गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पाठ नंबर 9 नैतिक शिक्षा में आपका स्वागत है। गुणगान पाठ। गुणगान का अर्थ यहां पर हम लेंगे प्रभु का गुणगान। पोयम को मैंने साथ लिया है। प्रेमी बनकर प्रेम से ईश्वर के गुण गाया कर। इस पाठ के अंदर पोयम को और क्वेश्चन आंसर को मैंने एक साथ लिया है प्यारे बच्चों। प्रेमी बनकर प्रेम से ईश्वर के गुण गाया कर, मन मंदिर में गाफिला भक्ति दीप जलाया कर। कहने का अर्थ ये है कि प्रेम से, श्रद्धा से भगवान का हमें सुमिरन करना चाहिए। हमें हर रोज अपने मन का, अपनी आत्मा का गाफिला एनालिसिस करना चाहिए और भक्ति की ज्योति जगानी चाहिए। हमें सुबह शाम प्रातः संध्या परमात्मा का नाम लेना चाहिए। आगे क्या कहता है? सोने में तो रात गुजारी, दिन भर करता पाप रहा, इसी तरह बर्बाद तू बंदे करता अपना आप रहा। देखो प्यारे बच्चों, कवि क्या कह रहा है? सोने में तो रात गुजार, हमने सारी रात सोने में गुजार दी और दिन भर हमने जो कार्य किया वो भी अच्छा नहीं किया। यहां पर पाप करता रहा, अच्छा नहीं किया, दूसरों को दुख पहुंचाने वाला किया। दुख मन से हो सकता है, शरीर से हो सकता है, वाणी से हो सकता है। इसी तरह बंदे बर्बाद तू बंदे अपना जीवन बर्बाद करता रहा। उसके बाद क्या कहा? प्रातः समय उठ ध्यान से सत्संग में तू जाया कर, प्रेमी बनकर प्रेम से ईश्वर के गुण गाया कर। प्रातः समय उठकर, सुबह उठकर, सूर्य उदय होने से पहले समय को हम प्रातः समय बोलते हैं। उठकर प्रभु का ध्यान लगाओ, सत्संग में जाओ, अच्छा काम करो, अपने मम्मी पापा के चरणों में नमस्कार करो और प्रेम से हर किसी से वार्तालाप करो और प्रभु का ध्यान करो। यही इसके अंदर कहा गया है। उसके अंदर फिर कहा गया, नर्तन के चोलों का पाना बच्चों का कोई खेल नहीं, जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं। ये जो शरीर मिला है हमें मानव का, ये ऐसे नहीं मिला बेटा। हमारे कहते हैं कि 84 करोड़ शरीरों को, योनियों को पूरा करने के बाद सबसे उत्तम जो चोला है वो मानव चोला है जो हमें प्राप्त हुआ है। और जब तक हम शुभ कर्मों का मेल नहीं होता तब तक ये चोला नहीं मिलता, आपको मानव शरीर नहीं मिलता। इसीलिए फिर आगे क्या कहा? नर्तन पाकर प्रेम से उत्तम कर्म कमाया कर, प्रेमी बनकर प्रेम से ईश्वर के गुण गाया कर। अब मानव चोला हमें मिल गया। अब इस मानव चोले से हमें बुरे कर्म ना करके हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और हर पल हर क्षण प्रभु का ध्यान करना चाहिए। फिर आगे क्या कहा? पास तेरे है दुखिया कोई, तूने मौज उड़ाई क्या, भूखा प्यासा पड़ा पड़ोसी, तूने रोटी खाई क्या। तेरे पास में कोई दुखिया है और तू पार्टियां कर रहा है, तू मौज उड़ा रहा है, तेरा पड़ोसी भूखा है और तू रज के खाना खा रहा है, तो ये कोई अच्छा कर्म नहीं है, ये पाप कर्म ही है। पहले सबसे पूछ कर फिर तू भोजन खाया कर। जब आप भोजन करने बैठते हो, आपको जब मम्मी आपको भोजन दे तो आप सबसे पूछो, पापा खाना खा लो, मम्मी खाना खा लो, दादू खाना खा लो, भैया खाना खा लो, दीदी खाना खा लो। यही इसमें कहा कि पहले सबसे पूछकर फिर तू भोजन खाया कर और प्रेमी बनकर प्रेम से प्रभु के गुण गाया कर। यही इस पोएम का अर्थ है। अब इसके क्वेश्चन आंसर भी छोटे से ही हैं। मन मंदिर में भक्ति दीप जलाने का क्या अर्थ है? मन मंदिर में भक्ति दीप जलाने का अर्थ है कि हमें ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, भगवान का सुमिरन करना चाहिए। ये भक्ति गीत जलाने का अर्थ है।
ये गीत की जगह यहाँ पर द्वीप है प्यारे बच्चों। सारी जिंदगी किस तरह बर्बाद हो जाती है, सोने में और पाप करने में। क्योंकि रात तो सोने में गुजार दी और दिन भर हम पाप करते रहे, तो सारी जिंदगी ऐसे गुजरती रही। अब पाप कर्म किससे होता है? शरीर से होता है, वाणी से होता है, वचन से होता है। थर्ड क्वेश्चन है, जीवन को बर्बादी से बचाने का यहाँ क्या उपाय बताया गया? भगवान का ध्यान और सत्संग में जाना। यदि हम हर पल हर क्षण भगवान का ध्यान करेंगे, सत्संग करेंगे। सत्संग का अर्थ ये नहीं है कि कहीं मंदिरों में जाकर बैठ जाना। सत्संग का अर्थ है अच्छे व्यक्तियों का संग। और जब आप अपने मम्मी पापा के पास बैठकर आपके मम्मी पापा को या आपको अच्छी बात बताते हैं, तो उसका मतलब भी सत्संग ही है। इसीलिए भगवान का ध्यान और सत्संग में जाना या सत्संग करना चाहिए। ये 3 क्वेश्चन सिर्फ इस चैप्टर के हैं। थैंक यू प्यारे बच्चों, हैव ए नाइस डे। और ये मैंने दिखा रही है यहाँ पर, आप वीडियो को स्टॉप करके आप क्वेश्चन आंसरों को फिर कॉपी भी कंप्लीट कर सकते हो। थैंक यू प्यारे बच्चों, हैव ए नाइस डे।